आज है 16 फरवरी 1967 का प्रातः क्लास। पृष्ठ 2 के मध्य में बात चल रही थी। याद सिखाने वाला ईश्वर बाप है। वो निराकार बाप शरीर द्वारा सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? योग, लगन, लगाओ, एक के साथ कैसे हो वो सिखाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई बच्चे तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद नहीं करते। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं सभी की सजाएं खावेंगे। कौन? जो बिल्कुल याद नहीं करते। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वो तो और ही 100 गुनी सजाएं खावेंगे। कहाँ आकर? बाबा के घर में आकर के, मधुबन में आकर के, बाबा के सन्मुख आकर के फिर अगर कोई ऐसे काम करते हैं तो 100 गुनी सजाएं। क्यों? जान लिया सब। हाँ, सारा ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, बाप के बच्चे बन गए, अंजाम कर लिया, फिर भी ऐसे करते हैं। शास्त्रों में ताम्रध्वज, गोरध्वज ये कथाएं आई है ना, कि कैसी उनकी बोटी बोटी काटी गई। बाप के पास आकर के फिर जो पापात्मा बनते हैं, ये बातें उनके लिए हैं। किनके लिए? ताम्रध्वज, मोरध्वज की जो कथाएं हैं शास्त्रों में, वो किनके लिए हैं? बाहर की दुनिया में रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बाप के पास आकर के भी अगर ऐसी हरकतें करते हैं, पाप आत्मा बनते हैं, उनके लिए ये गायन चले आ रहे हैं सजाओं के। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं। कौन? बाप के पास आने वाले भी ज्ञान की टिक टिक बहुत करते हैं। योग बिल्कुल नहीं है। योग न होने के कारण से पाप भस्म नहीं हो सकते। कच्चे के कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची माला 8 की बनती है। क्या? पूरी सच्चाई से पुरुषार्थ करते हैं, उनकी सिर्फ 8 की माला है। 8 पूजे जाते हैं और 9 रतन गाए जाते हैं। एक 108 रतन कभी सुने हैं? कितने रतन सुने हैं? 9 रतन सुने हैं। हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, मूंगा, ये नाम है ना रत्नों के। नवरत्न है। उनकी यादगार में अकबर के दरबार में भी 9 रतन गाए हुए।
108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते हैं। अंगूठी आदि भी बनाएंगे तो 9 रत्नों की बनाएंगे। बच्चे को फिर भी पुरुषार्थ करना है। बहुत हैं जो इन बातों को पूरा समझते नहीं है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता है। याद अलग चीज और ज्ञान अलग चीज। ज्ञान षष्टि को कहा जाता है, षष्टि का ज्ञान है। वो सभी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूं। किनसे? शास्त्रों के ज्ञान से मैं मिलता नहीं हूं। कैसे मिलता हूं? मैं खुद आकर के जो ज्ञान देता हूं उस ज्ञान से ही तुम्हारे चक्षु खुलते हैं और उस ज्ञान से ही तुम मुझे पहचानते हो, जानते हो और मिलते हो। इन साधु आदि सब का उद्धार करने के लिए आता हूं। वो समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। साधु संत महात्मा क्या समझते हैं? चाहे हद के हो, चाहे बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के हो, वो किस में लीन होना चाहते हैं? ब्रह्म या ब्रह्मा तत्व में लीन होना चाहते हैं। ब्रह्म हो या ब्रह्मा तत्व हो, जड़त्वमयी है। जितना मुरली में सुना दिया उतना सुन लिया। उसका रहस्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी गहराई क्या है, वो ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं बैठता। इसलिए मुरली में ब्रह्मा को क्या बोला है? ब्रह्मा तो बेबी है। बेबी माने बच्चा बुद्धि। तो वो साधु सन्यासी समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जो ब्रह्मा की गति, उसमें हमारी भी गति लीन हो जाएगी। अब ऐसा तो होता नहीं कि कोई ब्रह्म में हमेशा के लिए लीन हो जाए, या ब्रह्म महत्त्व में लीन हो जाए, या ब्रह्मा के स्वभाव संस्कारों में कोई हमेशा के लिए लीन हो जाए। मिसाल देते हैं। फिर पानी के बुदबुदे का भी मिसाल देते हैं कि पानी का बुदबुदा सागर में उठता है, सागर में समा जाता है। चुल्लू पानी का मिसाल देते हैं। सागर में से चुल्लू पानी लिया और उसी में मिला दिया। ऐसे आत्मा है। जैसे सागर में ढेर सारे बुदबुदे उठते हैं, ऐसे ही परमात्मा बाप सागर है। अरे फिर उसमें बुलबुले जो निकलेंगे वो आत्माएं होंगी क्या? बुदबुदे तो सागर में समा जाते हैं। आत्माएं क्या हमेशा के लिए सागर में समा जाती हैं क्या? जो चुल्लू भर पानी सागर में से लेंगे वो सागर में मिक्स कर दिया जाए, फिर वो वापस आएगा क्या? आत्माएं तो सदा काल है ही है। ऐसे थोड़े ही कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, चुल्लू पानी की तरह, बुदबुदों की तरह। चुल्लू पानी में भी खारापन और सागर में भी खारापन, तो दोनों में एक ही गुण हुआ ना। अब आत्माएं तो अनेक गुणों वाली है, अनेक प्रकार के अवगुणों वाली है, और परमात्मा तो गुणों का भंडार है। फिर गुणों के भंडार में से अगर आत्मा चुल्लू पानी लिया जाए, बुदबुदा लिया जाए, तो फिर उसमें गुणों के भंडार ही होना चाहिए ना। अब गुण कहाँ से आ जाएंगे? तो ये झूठा मिसाल देते हैं। थोड़ा सा पानी लिया सागर में से, हाँ, तो वो पानी भी तो खारापन है ना। वो चुल्लू पानी फिर सागर में मिला दिया, वो वापस आएगा क्या? नहीं।
ऐसे आत्मा परमात्मा में लीन हमेशा के लिए नहीं होती है। वास्तविकता क्या है फिर? जो भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, असलियत क्या है? आत्मा परमात्मा में सदा काल के लिए लीन नहीं हो जाती है, लेकिन याद में लवलीन हो जाती है। जितनी जो प्रैक्टिस करते हैं वैसी लवलीन स्टेज का अनुभव करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कह सकते हो कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तुम तो जानते हो हम आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। माम एकम याद करो, ये अक्षर भी कहते हैं क्या? मुझ एक को याद करो, कोई दूजम को याद न करो। कोई दूसरे की याद आएगी तो दूसरे का संकरंग लगेगा। मुझे एक को याद करेंगे तो मुझे एक का संकरंग लगेगा। जितनी प्रैक्टिस मुझे याद करने की होगी, मिक्स याद नहीं, मुझे एक को याद करने की, उतनी जल्दी पाप कर्म भस्म होंगे। कहते तो है परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बल कह देते हैं हम आत्मा हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है। ये बाप ही आकर के सुनाते हैं क्या? आत्मा परमात्मा सृष्टि का ज्ञान बाप के अलावा और कोई आकर के सुनाता नहीं है। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वो है, कौन सा? हम आत्माओं का घर वो है। वो माना कौन सा? वहां सारा सिजरा है। क्या सिजरा माना? नंबरवार माला बनी हुई है। माला कोई सिजरा कहा जाता है तो कहाँ नंबरवार माला बनी हुई है? ये माला कहाँ बनती है? क्या निराकारी धाम परम धाम में बनती है? तो फिर कौन सा घर है? हम आत्माओं का वो घर है, देह अभिमानियों का वो घर नहीं है। जो आत्म की स्थिति में स्थित होते हैं उनका वो घर है। नंबरवार आत्माएं वहां पहुंचती है तो नंबरवार सिलसिला बन जाता है। 500 करोड़ आत्माएं भी वहां पहुंचेंगी मन बुद्धि की योग से, तो 500 करोड़ का सिजरा कहा जाता है। सारा वहां सिजरा है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो भी जिस आत्मा को पार्ट मिला हुआ है उस आत्मा को अपने पार्ट की स्मृति आनी चाहिए, तब कहेंगे षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्टधारी है। पार्टधारी को अपना पार्ट ही याद न रहे तो सुपात्र कहेंगे या कुपात्र कहेंगे? पार्ट याद ही नहीं है, बाप आकर के सुपात्र बनाते हैं। बाकी मुक्ति तो कोई काम की नहीं है। क्या इस सृष्टि से सदा काल के लिए मुक्ति हो जाए, पड़े रहे निसंकल्पी स्टेज में, उससे कोई काम नहीं बनता। कोई काम की चीज नहीं है। फिर काम की चीज क्या है? है इस सृष्टि में रह करके, जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्त होकर के रहना, माना जीवन मुक्त होकर के रहना, ये काम की चीज है। इस सृष्टि में भी आए, जीवन में भी रहें और थोड़ा दुख भोगते रहें, थोड़ा सुख भोगते रहें तो मजा नहीं है। मजा किसमें है? सुख ही सुख भोगे, दुख का नाम निशान न हो
तो बड़े काम की चीज है ऐसी चीज जिंदगी, उसको कहेंगे देवताओं की जिंदगी। बाप कहते हैं ये सभी फालतू बातें हैं कि मुक्ति को पावेंगे। वो समझते हैं सदाकाल की मुक्ति होती है, सदाकाल की कोई आत्मा की मुक्ति होती नहीं। आत्माओं के लिए कहेंगे सदाकाल की मुक्ति, मुक्त हो जाएगी। और परमात्मा जब जब सृष्टि रचना होती है तब तो उसको इसी सृष्टि पे लगा देते हैं कि भगवान आकर के हर युग में अवतार लेते हैं, मुक्ति मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए। तो भगवान को हर कल्प में आना पड़ता है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार। भगवान इस सृष्टि में बंधा हुआ है, वो मुक्त नहीं है और आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। ऐसे हो सकता है क्या? बाप कहते हैं ये सब बातें फालतू है, भक्ति मार्ग है ही रावण राज्य। क्या ये सब रुलाने वाली बातें हैं, झूठ बातें हैं। झूठ बातों से रिजल्ट आता है रोना पीटना। आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, ज्ञान नहीं चलता है, लेकिन ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है। ज्ञान सिर्फ संगम युग में होता है, एक जन्म में ज्ञान होता है और उसकी प्रारब्ध 21 जन्मों तक चलती है। अंधेरे में ठोकरें खाते रहते हैं, दुर्गति को पाते रहते हैं। नहीं तो भगवान को कौन याद करते? सत्युग में वहां सुख में है तो कोई भी याद नहीं करते हैं। गीत भी बनाए हुए हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो। माने देवता हैं, अगर भगवान को याद करते होते तो नीचे क्यों गिरते? सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता। सुख कौन देते हैं और दुख कौन देते हैं? सुख एक देता है, सुखदाता बाप, और अनेक गुरु मिलकर के जो शास्त्रों की कथा कहानियां बनाते हैं वो सुना सुना करके सबको दुखी कर देते हैं। माने झूठी बातें सुना करके दुखी हो जाते हैं। सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, ये भी किसी को पता नहीं है। अभी आज की दुनिया में कोई मानेगा इस बात को? है कि इतने बड़े बड़े गुरु गुसाई हैं, इतना बड़ा बड़ा मजमा लगता है, वो सब दुख देते हैं, भटकाते हैं, भगवान से नहीं मिलाते, खुद भी भटकते हैं और दुनिया को भी भटकाते हैं। इस बात को कोई मानता है? कोई मानने के लिए तैयार नहीं। बाप कहते ये बात सच्ची है। क्या? रावण है, 10 सिरों वाला रावण है, भटकाने वाला। माने अनेक सिर जो मिलकर के ज्ञान सुनाते हैं शास्त्रों का, वो सब है भटकाने वाले। क्योंकि शास्त्र एक मनुष्य ने तो बनाई नहीं है। शास्त्र कितनों ने बनाए हैं? अनेक मनुष्यों ने शास्त्र बनाए, तो उसमें भांति भांति की बातें हैं। द्वैतवाद भरा हुआ है, 2-2, 4-4, 8-8 तरह की बातें भरी हुई हैं। एक ही भगवत गीता, उसकी 108 से भी ऊपर टीकाएं बन गई और सब एक दूसरे को क्रॉस करने वाली। तो सत्य रास्ता कैसे मिले? भक्ति है ही रात, ज्ञान है दिन, 63 जन्म तो धक्के खाते हो, फिर आकर के मैं ज्ञान देता हूं। क्या?
फिर आकर के ज्ञान देता हूं। कितना समय लगता है ज्ञान धारण करने में? है? ज्ञान धारण किया तो कितना समय लगता है? आज भी एक एक सप्ताह, एक सेकंड। ज्ञान धारण करने में 1 सेकंड लगता है। जिस सेकंड ज्ञान धारण हुआ उसी सेकंड ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। माने अभी भी ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात नहीं बैठ रही है कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। अभी भी उनकी बुद्धि में बार बार यही पकड़ जाता है कि गीता का भगवान कृष्ण ही है। नहीं हो सकता। यज्ञ के आदि में भी उनकी बुद्धि में यही बैठा था कि ये भिखारी है, अतीत है, क्योंकि ये धोबी घाट तो यज्ञ के आदि से ही चला चला आ रहा है। कोई अभी की बात थोड़ा ही है। धोबी घाट है, वो जो धोबी घाट होता है उसमें क्या धोए जाते हैं? जड़ कपड़े। और ये धोबी घाट है तो चैतन्य कपड़ा धारण करने वाली आत्माओं का घाट है। ये तो सन 37 से ही चला चला आया है। तो ब्रह्मा की बुद्धि में उस समय क्या बैठ गया? वाणी आई है ना, उसने बोला है, आत्माओं को बुलाते थे, उनको समझाते थे कि तुम पतित बन गए, अब तुम पदभ्रष्ट हो गए। ऐसे वाक्य आए ना। तो ये किसने बोला? ये बात किसने बोली? शिव बाबा ने बोली या ब्रह्मा ने बोली? ब्रह्मा बाबा ने बोली। उनकी बुद्धि में ये बात थी ही नहीं कि संग के रंग से सारी दुनिया एक के संग के रंग से सुधरती है। अब वो संग का रंग चाहे आंखों का हो, चाहे कोई भी कर्मेंद्रियों का हो, आंख जो है सबसे जास्ती असर करती है। आंख धोखेबाजी भी बहुत है और आंख पावन बनाने में वाली भी बहुत है। इसलिए कहते हैं दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। तो ज्ञान धारण करने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। यह तो गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। राजा जनक की सेकंड में जीवन मुक्ति हुई। कौन राजा जनक? किसको जन्म दिया राजा जनक ने? है? सीता को जन्म दिया ना। है? राम सीता का गायन तो है ना। धरणी से सीता निकली। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। ये तुम्हारा बाप है ना। कौन है? कौन है तुम्हारा बाप? तुम सब सीताओं का ये बाप है। तुम सब सीताएं हो ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये तुम्हारा बाप है ना। वो है पतित पावन। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। है? वो है पतित पावन। उनको याद करने से किसके तन में बैठ के बोला? ब्रह्मा के तन में बैठ के बोला। तो ये न कहें कि ये है पतित पावन। इनको याद करने से, ब्रह्मा को याद करने के लिए तो कभी मुरली में बोला ही नहीं। उनको याद करने से ऐसे क्यों कहा? नहीं, तो ब्रह्मा के तन में ही बैठा हुआ है ना बोलने वाला। कहना चाहिए मुझको याद करने से। मुझको याद करने से भी नहीं बोला। उनको याद करने से। वो है पतित पावन बाप, सब सीताओं का राम। बोला सचिव त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्र है ना। 16 फरवरी 1967 की वाणी का 3रा पेज।
नाम भी जानते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो टाइम का किसी को पता नहीं है। क्या नाम जानते हैं? चारों युगों का नाम भी जानते हैं। क्या नाम? सतयुग माना सत्य का युग, त्रेता युग है 13 जन्म लिए, वहां जन्म बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? आयु घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि सुख भोगते भोगते आत्मा की कलाएं शक्ति क्षीण हो गई। द्वापर क्यों कहा? द्वापर द्वैतवादी युग है। दो दो धर्म आ जाते हैं, 2 में से 4, 4 में से 8 धर्मों की धारणाओं की संख्या बढ़ती जाती है, 2 मतें होती जाती हैं, 2 राज्य होते जाते हैं, अनेक राजाएं होते जाते हैं। तो नाम भी जानते हैं युगों के, नाम जानते हो तो नाम किस आधार पर पढ़ते हैं? जिस युग में जैसा काम हुआ है वैसे नाम पढ़े हैं। कलयुग, कलह कलेश का युग। आज करो कल प्राप्त करो। कितना कलह क्लेश बढ़ता चला जाता है। पत्थर बुद्धि ऐसे हैं कि टाइम का किसी को पता ही नहीं है। ये चारों युग मिलकर के कितना टाइम होता है तो शास्त्रों में लिख भी दिया है। एक एक युग 1250 वर्ष का होता है, लिखा हुआ भी है। फिर दैवी वर्ष बनाने के लिए 360 से गुणा कर दिए। शास्त्रों में तो लिखा है राम 1000 वर्ष दिया है, इनसे बात है। हजारों लाखों वर्ष बनाए दिए। तो टाइम का रोला हो गया। अरे जब दूसरे दूसरे धर्मों का राज्य चलता है दुनिया में तो उसकी हिस्ट्री कितने साल की है? द्वैतवादी जो धर्म आए दुनिया में उनकी हिस्ट्री तो सबके पास है। कितने साल की हिस्ट्री है? 2500 साल की हिस्ट्री सबके पास। सभी मनुष्य मात्र जानते हैं, हर धर्म वाले जानते हैं। इब्राहिम 2500 साल पहले आए, क्राइस्ट 2000 साल पहले आए। तो द्वैतवादी युग द्वापर युग में ही द्वैत होगा। 2500 साल का द्वापर और कलयुग है तो सतयुग त्रेता कितने साल का होगा? दिन और रात बराबर होंगे या कम ज्यादा होंगे? रात होती है ज्ञान की, दिन होता है ज्ञान का। आधा दिन और आधी रात। तो 2500 साल का द्वैतवादी युग है तो एकवादी युग होगा 2500 साल का। दिन भी 2500 साल का और रात भी 2500 साल की। समझते भी हैं ये घोर कलयुग है। अगर कलयुग अर्जुन और भी चलेगा तो भला देखो कितना अंधेरा हो जाएगा। वो समझते हैं अभी हजारों साल है, अभी इतना दुख है जो सहन करना ही नहीं कर सकते। तो हजारों साल जब चलेगा तो कितना दुख बढ़ जाएगा। बोले आदमी छोटा हो जाएगा, इसलिए गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। क्या? कुंभकर्ण सोता ही रहा और रावण का विनाश होने का टाइम आ गया। थोड़ा भी ये ज्ञान सुनते हैं तो फिर भी प्रजा बन जाते हैं। क्या? ईश्वरीय ज्ञान अगर थोड़ा भी सन्मुख आकर के सुनेंगे तो क्या बन जाएंगे? है प्रजा बन जाएंगे। 9 लाख की प्रजा में तो आ ही जाएंगे। और क्या?
इब्राहिम की, बुद्ध की, क्राइस्ट की, जो भी पहली औलादें हैं, उन्होंने सन्मुख ही सुना होगा ना। थोड़ा भी ये ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। पुरुषार्थ करे या न करे, प्रजा बन जाते हैं। कहाँ यह लक्ष्मी नारायण और कहाँ यह प्रजा, दोनों को पुरुषार्थ में कितना अंतर होगा। कहाँ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक और कहाँ वो प्रजा जो सिर्फ ज्ञान सुनती है। पढ़ाने वाला एक ही है, प्रजा को भी सन्मुख पढ़ाने वाला एक। जो 4.5 लाख आएंगे प्रजा में, वो भी सन्मुख आकर के सुनेंगे। और जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं वो भी सन्मुख सुनते हैं। पढ़ाने वाला एक ही है। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं और कोई फेल हो जाते हैं। हाँ, राम के लिए कह दिया, राम फेल हो गया। अच्छा, राम फेल हो गया, फिर स्कॉलरशिप किसने ली? सो कुछ पता ही नहीं। यज्ञ के आदि में राम फेल हो गया, फिर स्कॉलरशिप लेने किसी ने ली क्या? अरे फाइनल परीक्षा होगी तभी तो रिजल्ट निकलेगा। राम को बाण की निशानी क्यों दे दिए है? राम के हाथों में धनुष बाण दिखाया हुआ है, ये निशानी क्यों दी है? बाण इसलिए दे दिए गए कि यज्ञ के आदि में छोड़ करके चला गया। तो जो बच्चा परिवार का होता है और अलग हो जाता है तो बाप उसके हिस्से की, दादे की प्रॉपर्टी क्या करता है? उसको दे देता है। तो धनुष और बाण मिल गया, जाओ मारो और खाओ। ये रावण राज्य की दुनिया है। इनको तक तक के बाण मारो, घायल करो और विश्व की बादशाही ले लो। तो राम को बाण की निशानी दे दी है, क्योंकि नापास तो हुआ ना। नहीं तो यज्ञ को छोड़ता क्यों? डटा रहता है यज्ञ छोड़ के चला जाता है? वो तो आज की बात हुई। अभी लास्ट में फाइनल परीक्षा होगी तो राम वाली आत्मा यज्ञ छोड़ के चली जाएगी या डटी रहेगी? सारी दुनिया भले छोड़ दे, लेकिन वो डटा रहेगा। एक ध्रुव तारा है और बाकी सब उसके आसपास चक्कर काटने वाले हैं। माने एक जगह टिकते नहीं हैं। निश्चय बुद्धि होकर के, एक रस होकर के पुरुषार्थ करते रहे, सो नहीं हो पाता। बोला राम नापास हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण तो होगा। अभी लास्ट में राम राज्य स्थापन हो जाएगा, करेगा कौन? राम ही करेगा। तो राम राज्य नाम पड़ गया। सतयुग में भी राम राज्य कहेंगे या कृष्ण नारायण का राज्य कहेंगे? राम राज्य कहेंगे। तो क्यों फेल हुआ? अभी क्यों पास हो जाएगा? हाँ, पहले ये ज्ञान नहीं था। जो ज्ञान अब निकला है, एडवांस नॉलेज, परिपक्व नॉलेज, वो ज्ञान पहले नहीं था और अभी तो परिपक्व ज्ञान है। रावण से हारा इसलिए उसको क्षत्रिय कह दिया। ये भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है,
ऐसे उनको याद करना है, इस बात को समझते भी नहीं है। क्या, किनको याद करना है? मैं आत्मा बिंदी और मेरा बाप मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो भी बिंदी, ऐसे उसको याद करना, इस बात को भी नहीं समझते। वो क्या करते हैं? वो समझते हैं मैं ज्योति बिंदु शरीरधारी हूँ और जो मेरा बाप है वो अशरीरी है, बिंदु, सिर्फ बिंदु मात्र है। तो याद हो जाएगी पूरी, उसे पति से पावन बन जाएंगे। अरे शरीरधारी आत्मा ज्योति बिंदु निराकार को याद करे, आत्माओं के बाप को सिर्फ याद करे, बिंदु को याद करे, तो उससे पावन बन जाएगी। अगर पावन बन जाएगी तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ये द्वापर में क्यों आते हैं? ये भी पावन बन जाते हैं, सत्युग त्रेता में देवता बन जाते जाके। ये देवता क्यों नहीं बने? बिंदु को याद किया, निराकार को याद किया, साकार को उन्होंने विश्वास धारण नहीं कर पाया, पक्का विश्वास ही नहीं बन पाया, अनिश्चय बुद्धि गए। निराकार और साकार का मेल नहीं कर पाया, इसलिए उनको जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सिर्फ बिंदु आत्मा तो जैसे मृतवत, बिंदु आत्मा सिर्फ वो हुई जड़, जब चैतन्य में प्रवेश करे तो उसको कहेंगे चैतन्य। तो जो इन बातों को समझते नहीं वो क्या पद पावेंगे? ऐसी याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। कितना घाटा पड़ जाता है उनको कि सत्युग त्रेता के सारे सुख गंवाए देते हैं। देवताओं को क्या सुख मिलता है वो उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं, वो गुआ छीछी का सुख ही उनकी बुद्धि में रहता है। देवताओं का जो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख है, नेत्रों का जो सुख है, वो सुखी सृष्टि का सुख वो उनकी बुद्धि में ही नहीं आता। कितना घाटा पड़ जाता है। याद के बल से कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं। कैसी याद? साकार में निराकार की याद करने से कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं। सिर्फ बिंदु को याद करने से कर्मेंद्रियां शांत नहीं होंगी, ज्ञान से भी शांति नहीं होगी। कोई को ज्ञान मिल जाए लेकिन निश्चय बुद्धि न बन सके, विश्वास न बैठे, फिर याद कैसे करेगा? योग बल से शांति होगी। योग बल माने लगाव, लगन, स्नेह, प्यार। अगर वो पैदा नहीं हुआ, लगाव पैदा नहीं हुआ, लगन पैदा नहीं हुई, तो शांति नहीं होगी। भारतवासी पुकारते हैं आकर के हमको वो ही गीता ज्ञान सुनाओ जो पहले सुनाया था, वो आकर के सुनाओ। अब कौन आवे? पुकारते हैं तो किसको पुकारते हैं? वही गीता ज्ञान सुनाओ तो उनकी बुद्धि में कौन आता है? कृष्ण। कृष्ण पतित पावन है क्या? एक तरफ कहते हैं पतित पावन सीताराम, पतित पावन राधा कृष्ण तो कहते नहीं है कभी। फिर बुलाते हैं गीता के भगवान को, गीता का भगवान कृष्ण समझ लिया। अरे कृष्ण तो बच्चा है, वो कैसे पतितों को पावन संग के रंग से बनावेगा? बच्चा बनावेगा क्या? कहते हैं गीता ज्ञान सुनाओ। अब कौन आवे? कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है, कोई आकाश सिंहासन पर थोड़ी ही बैठी है। कौन? कृष्ण की आत्मा नीचे है या ऊपर है?
ऊंची स्टेज में है या नीची स्टेज में है? ब्रह्मा कुमारी को कृष्ण की आत्मा नीची स्टेज में है संसर्ग में, तो नाराज हो जाएंगी। फिर अगर नीची स्टेज में न होती तो हार्ट फेल क्यों होता? जिसकी ऊंची स्टेज बनी हुई उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा क्या? कुछ भी हो जाए। कृष्ण की आत्मा कोई आकाश सिंहासन पर थोड़ी बैठी है जिनको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वो तो यहाँ इसी सृष्टि में धक्के खा रहा है। कौन? क्राइस्ट की आत्मा इसी सृष्टि में कहीं बैगर के रूप में है, भीख मांग रही है, और क्राइस्ट की और कृष्ण की राशि मिलाते हैं। इसका मतलब कृष्ण की भी सोल कोई बैगरी बच्चे में प्रवेश करके सन 76 में भिखमंगे का पार्ट बजा रही होगी। भिखमंगे होते हैं ना, दरवाजे दरवाजे में जाते हैं, रोटी टुकड़ा मांग लेते हैं, चाय वाय का घूंट मिल जाता है। अरे वो क्राइस्ट तो इसी दुनिया में धक्के खाते रहते हैं। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यही है इसी दुनिया में। वो तो समझते हैं बुद्ध भी ना पार निर्वाण गया, गुरु नानक भी पार निर्वाण गए। अब पार निर्वाण तो कोई जाता नहीं है, सब इसी दुनिया में धक्के खाए रहे, वापस कोई जा ही नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने हैं। क्या सतयुग का चाहे पहले नंबर का लक्ष्मी नारायण हो और चाहे संगम युग का नर से नारायण बनने वाला लक्ष्मी नारायण हो, वो ही 84 जन्म लेते हैं और बाकी कोई नारायण 84 जन्म नहीं लेते। ये मुख्य बात है समझने की। क्या अगर दूसरे नारायण भी पूरे 84 जन्म ले लिए होते सतयुग में, उनके जन्म तो होंगे ना दूसरे नारायण होंगे बाद वालों के, सबने 84 जन्म लिए होते तो उनकी आत्मा कच्ची नहीं रह जाती। कैसे हो जाते? पक्के देवता बनते हैं, कच्चे देवता बनते? पक्के देवता हो जाते। लेकिन उन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, बाप को पूरा पहचाना नहीं, बाप की बात को सुना ही नहीं। तो बोला पहले नंबर वालों को 84 जन्म लेने हैं, तो और फिर वापस कैसे जा सकते हैं? राधा कृष्ण वाला तो बीच में छोड़ के चला जाते हैं। भले बीच में छोड़, लेकिन जन्म तो पूरे 84 लेते हैं। भले छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाने को परमधाम थोड़ी वापस चले जाते हैं, वो भी तो इसी दुनिया में रह करके प्रवेश करते हैं ना रामकृष्ण की आत्मा में। 84 चीजें कंप्लीट होता है उसके अंदर। 84 जन्म पूरे होते हैं, लेकिन 50 वर्ष कम हो जाते हैं। तो जब पहले नंबर वाले को 84 जन्म लेने हैं, तो जो बाद वाले नारायण हैं वो उनके जन्म बीच में कैसे चले जाएंगे? उनको भी पूरा चक्कर काटना पड़े। ये सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सारा ही झूठ बोलते हैं। आधा कल्प है झूठ खंड और आधा कल्प है सत्य खंड है। जे नहीं सत्य की सत्य खंड है क्या? सतयुग और त्रेता 2 युग सत्य ही सत्य होता है। अब तो हर एक को समझाना चाहिए कि हम नरकवासी हैं। कोई भी सामने आए तो क्या समझाना, हम कहाँ के वासी हैं? कोई कहे हमको तो सब कुछ है, धन धान्य है, सुख संबंधी सब कुछ है, हम तो कोई दुख नहीं है। अच्छा कभी बीमार नहीं पड़ते क्या?
कभी मनसा में परेशान नहीं होते क्या? तो तन का भी दुख आता है, मन का भी दुख आता है, और धन की तो कोई बात ही नहीं। आज धनवान है, कल पता नहीं क्या हो जाए। और फिर जिनको ज्यादा धन होता है उनको ज्यादा चिंता हो जाती है, तो ज्यादा सुखी कैसे हुए? तो समझाना चाहिए हम सब इस समय नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी भारतवासी ही बनते हैं। क्या कहाँ के वासी स्वर्गवासी बनते हैं? भारतवासी। क्यों? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के दिल में जो वास करते हैं वो भारतवासी, वो नहीं स्वर्गवासी बनते हैं। भारतवासी ही भारतवासी बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, वेद शास्त्र से मुक्त जीवन मुक्ति को पाएंगे, करना तो है ही। दुनिया की हर चीज को सत्व रजो तमो में जरूर आना है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं है। किसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड? है नई वर्ल्ड में 500 करोड़ जाके बैठेंगे, ये 500 करोड़ में से चुने चुने बैठेंगे, चुनिंदा जाके बैठेंगे, उसको कहेंगे न्यू वर्ल्ड। अभी बोला ना व्यक्तवाणी में, बाप दादा तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात देते हैं, सौगात दी है, देते नहीं है, दी है, नई दुनिया की सौगात दी है। उसे नई दुनिया में जाना आना करते हो ना, इसका मतलब वो संगठन तैयार हो रहा है। तो नई दुनिया किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता नहीं, ना ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आदि जानते हैं, उनको भी पता नहीं है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, ना साधु संत आदि जानते हैं, किसी को भी ये ज्ञान नहीं है। ये बात तो बाप सन्मुख बैठ करके समझाते हैं। क्या कि नई दुनिया किसको कहा जाता है और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, सचखंड किसको कहा जाता है और झूठ खंड किसको कहा जाता है। जहाँ चुनिंदा आत्माएं जाकर के बैठेंगी, चुनी हुई, वो झूठी होंगी या सच्ची होंगी? सच्ची होंगी, तब तो सचखंड बनेगा। देवी देवता धर्म की किसने स्थापना की? भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। नई दुनिया किसको कहा जाता है, इस बात से इसका क्या कनेक्शन? देवी देवता धर्म की स्थापना करने से क्या कनेक्शन? अरे नई दुनिया बनेगी, नया संगठन बनेगा, चुनिंदा आत्माएं जहां इकट्ठी होंगी, तो जो इकट्ठा करने वाला होगा वो स्थापन करने वाला हुआ। लेकिन कोई की बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। भारतवासियों को भी कुछ भी पता नहीं है, विदेशियों की तो बात छोड़ो। तो बाप ने समझाया ज्ञान में भल कितने अच्छे। क्या कहा? बाहर वालों की बात छोड़ दो, वो नई दुनिया का ज्ञान में जो चलने वाले अच्छे अच्छे हैं उनको भी पता नहीं है। ज्ञान में बड़े तीखे हैं, लेकिन उनको भी ये पता नहीं है कि नई दुनिया किसको कहा जाता है और वो कहाँ स्थापन हो रही है, बाप कहाँ स्थापन कर रहे हैं, पता नहीं है। बाप ने समझाया ज्ञान में भल कितने अच्छे हैं, परंतु योग में नापास है। बाप से प्रीति बुद्धि नहीं है, इसलिए उनको नई दुनिया का भी पता ही नहीं है। बाप से प्रीति बुद्धि बने तो नई दुनिया का भी पता चले। अच्छे अच्छे महारथी भी योग में कम है, ज्ञान में बड़ी तीखे। क्या बात हुई? जो ज्ञान में तीखा होगा
उसका योग तीखा नहीं लगेगा? है? हाँ, नारद का मिसाल है। वाणी में बहुत तीखे हैं। बाप कहते हैं वो भी जैसे पंडित ठहरे, पंडित मिसल ज्ञान सुनाते रहते हैं, धारणा अंदर में होती नहीं है, योग नहीं है तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। ऐसे नहीं कि ज्ञान से विकर्म विनाश होते हैं, पाप कर्म भस्म होते हैं, नहीं, याद से ही पाप भस्म होते हैं। ऊंच पद नहीं पावेंगे। कौन? जो ज्ञान सुनाने वाले अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो ऊंच पद पावेंगे। अगर योग में तीखे नहीं है तो ऊंच पद नहीं पा सकते। जो योग में मस्त हैं वो ही ऊंच पद पावेंगे। उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी। देह सहित देह के सब पदार्थों संबंधियों को भूल देही अभिमानी अकेले ही बन जाते हैं। हम अशरीरी हैं। अब हम जाते हैं घर, उठते बैठते यही समझो अब ये शरीर हमको छोड़ना है। हमने पार्ट बजाया, अब मैं जाता हूँ घर। ज्ञान तो मिला, जैसे बाप में ज्ञान है, मिला। बाप को तो किसी को याद नहीं करना है, क्या कहा? ज्ञान तो मिला, जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। किनको? है? जो राम बाप है वो किसी को याद करेगा क्या? किसको याद करेगा? है? सिर्फ निराकार को याद करेगा। निराकार को याद करेगा तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अगर राम वाली आत्मा निराकार ज्योति बिंदु को याद करेगी तो उसको जीवन मुक्ति मिलेगी। फिर तो धर्म पिताओं की तरह जीवन मुक्ति का लाभ है। साकार में निराकार को याद करेगा तभी तो जीवन मुक्ति मिलेगी। तो फिर निराकार को याद करता है या साकार में निराकार को याद करता है? कैसे है? हाँ, हमने पाठ बजाया, अब जाता हूँ घर, तो ज्ञान तो मिल गया। जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। याद तो तुम बच्चों को करना है, बाप को। क्या राम वाली आत्मा कोई बच्चों को बैठ करके याद नहीं करेगी। जो बच्चे समझते हैं तो हमें याद करते हैं कि नहीं, हम हमारी याद उनके पास पहुंचती है कि नहीं। शिव बाप को भी एक एक को याद करने की दरकार नहीं। शिव बाप तो मासूक है, बच्चे आशिक हैं, तो कौन किसको याद करेगा? जो आशिक है वो मासूक को याद करे। मासूक थोड़ा ही बैठ करके आशिकों को याद करेगा। तो याद तो तुम बच्चों को करना है, बाप को। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। जिसको याद करना है वो है ज्ञान का सागर। योग का सागर तो नहीं कहेंगे। वो किससे योग लगाएगा? योग का सागर नहीं कहा जाता। चक्र का नाले सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। याद तो बच्चों को अपने आप ही आ जाती है, और वो याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये बुद्धि में नॉलेज आनी चाहिए। क्या नॉलेज आनी चाहिए है? हम 84 जन्म कैसे कैसे लेते हैं, कहाँ लेते हैं, किस धर्म खंड में मुझ आत्मा ने कैसा कैसे पार्ट बजाया है, वो सारी डिटेल आत्मा में आ जाए ज्ञान,
तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? कैसे का जवाब क्या हुआ? सतो प्रधान बनते हैं। जब अनेकों को याद करते हैं 63 जन्म तो तमो प्रधान बनते हैं। अभी शूटिंग का टाइम चल रहा है, तो शूटिंग में क्या हो रहा है? एक को याद करते हैं कि अनेकों को याद करते हैं? एक को याद करते हैं, अनेकों को नहीं करते। झूठ बोलते। अभी संगम है। संगम का मतलब दोनों ही बातें होती हैं, एक को भी याद करते हैं और फिर अनेकों में भी बुद्धि जाती है। जाती तो है, फिर जिससे इसने ज्यादा जुट जाएगा, प्यार ज्यादा जुट जाएगा, उस तरफ बारी हो जाएगा। माया प्यार को तोड़वाती रहती है। माया क्या करती है? माया और मायावी पुरुष क्या करते हैं? बाप के प्रति हमारे प्यार को तोड़वा देते हैं, गिलानी करते हैं। गिलानी हम सुनते हैं तो हमारा बाप के प्रति प्यार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फिर बुद्धि देहदारियों में चली जाती है। तो ये बाप याद दिलाते हैं, तुम्हारा मैं रूहानी बाप हूँ। तुम आए हो रूहानी बाप के पास, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। किनको? रूहानी बाप शिव को शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। अरे संक्षेत्र में बूढ़ा तन था क्या? है बोलो है? पहले जन्म को, पहले जन्म की बात पहले जन्म में नहीं। उस जन्म में सेवक राम वाली आत्मा बूढ़ा हो रही होगी। उस समय तो बाप को किसी ने पहचाना ही नहीं। पहचानते कब से? जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बनाया जाता है तभी से तो पहचानते हैं, उससे पहले से पहचान लेते हैं बाप को। प्रत्यक्षता वर्ष के बाद ही पहचानना शुरू होता है। तो उस समय बूढ़ा था या नौजवान था? है? नौजवान था। सही बूढ़ा? ये क्या बात हुई है? मुरली में बोला कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे, तो सन 67 में 25 साल के, सन 67 में 25 साल के, तो 77 में 35 साल हुआ ना। तो 35 साल का बूढ़ा आदमी कहा जाता है? जवान हुआ। फिर ये बूढ़ा क्यों कह दिया है? कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। पूरा मतलब ज्ञान के कह रहे हैं। हाँ, बेहद में बूढ़े का अर्थ होता है अनुभवी, और हद में बूढ़े का अर्थ होता है पके हुए बाल वाला, गालों में झुर्रियां पड़ी हुई हो, शरीर की इंद्रियों में शक्ति न रहे कोई काम करने की, उसको कहा जाता है बूढ़ा। उम्र हो गई हो ज्यादा। मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। है भी वानप्रस्थ अवस्था। कहाँ थी वानप्रस्थ अवस्था? वानप्रस्थ अवस्था 7 साल को कहा जाता है, वहाँ तो 35 साल की अवस्था थी। है ज्ञान की जो अवस्था है, जैसे सनत कुमार के लिए शास्त्रों में गाया हुआ है कि सनातन सनत कुमार ये ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, लेकिन सनत कुमार सबसे छोटे थे उम्र में, फिर भी वो ज्ञानियों के ईश्वर थे और बड़े माने गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान उनमें ज्यादा था, इसलिए वो ज्ञानी और योगियों के ईश्वर कहे जाते थे। तो यहाँ भी 69 से जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद राम की आत्मा आती है। 69 से लेकर के 69 या 70 से लेकर के और 76 तक कितने साल हुए? 75 तक, 76 नहीं 75 तक
कितने साल हुए? 6 साल हुए। तो आज में था बेसिक का ज्ञान, और इन 6 सालों में कौन सा ज्ञान था? एडवांस ज्ञान था। भले बाहर नहीं आया, अंदर तो रहा। तो बेसिक नॉलेज के मुकाबले एडवांस नॉलेज वाला ज्यादा बड़ा बूढ़ा कहा जाएगा या छोटा कहा जाएगा? उस समय जब ज्ञान ही नहीं था, ज्ञान में से टूट पड़े, फेल हो गए। और इस समय एडवांस नॉलेज सारी 75-76 तक बुद्धि में आ गई, तो ज्ञान का बुजुर्ग कहा जाएगा ना। उस समय के